आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री पंकज जमाल जी, साथ में कमल ठाकुर जी, मीडिया आईटी सह प्रभारी और हमारे मंडल के उपाध्यक्ष राजीव सूद जी। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य जो पिछले कल प्रचंड बहुमत से पश्चिम बंगाल, असम, पांडिचेरी में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसके उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। मैं अब निवेदन करता हूँ हमारे बीच में प्रदेश के प्रवक्ता पंकज जमाल जी का, कि जिन्होंने वहाँ पर लगभग 2 महीने से पश्चिम बंगाल में रहे, और साथ में कमल ठाकुर जी, वो भी वहाँ पर साथ में वहाँ पर थे। मैं इनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने लंबे समय तक वहाँ पर अपना योगदान दिया। अब मैं निवेदन करता हूँ श्री पंकज जमाल जी से कि जो हमारा जगह थी साउथ परगना 24, वहाँ पर 50 सालों से हमने सीटें नहीं जीती थी। एक बारी जनसंघ के टाइम में जो गोसाबा की सीट 1952 में हमने जो एक बारी जीती थी, तो उसके बाद हम उसको लगातार हारते रहे। पर आपको जानकर खुशी होगी कि इस बारी हमने वो 18,000 के मतों से ज़्यादा जीती, और आदरणीय सिद्धार्थन जी ने एक बहुत अच्छे तरीके से उसको अच्छा पूरा हर जगह अपनी दस्तक देकर वहाँ पर हमने लगभग 22 सीट्स हमने वहाँ पर जीती। ये मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और अपनी टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ। वहाँ पर जो माहौल था, गरीबी थी, उसको देखकर रोना आता था। वहाँ पर जो केंद्र की जो अच्छी अच्छी योजनाएं थी, आयुष्मान योजना थी, केंद्र की हर घर में टॉयलेट, मकान की, ये सब से उन लोगों को वंचित किया जाता है रहा है वहाँ पर। आदरणीय मोदी जी ने वहाँ पर कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान और केंद्र की जो भी योजनाएं हैं वो लागू की जाएंगी। ये हमेशा वहाँ पर सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी। वहाँ की एक एमपी मंदिर में खड़े होकर काबा और मदीना के गुण गाती थी, ऐसा वहाँ पर हमारे हिंदुओं को डराया जाता था। 21 की आपको याद होगी कि हमारे कार्यकर्ताओं को उनके घर जला दिए गए जब वो जीत के आए थे। हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार किया गया। वहाँ लगभग 100 या 150 के बीच में वहाँ उस टाइम कत्लेआम हुआ। पर हमारी राष्ट्रवाद पार्टी है, हम पूरे देश को साथ लेकर चलते हैं। हमने कभी भी मुसलमानों का विरोध नहीं किया। हमने बांग्लादेश मुसलमानों का जो वहाँ पर लाए गए हैं उनका विरोध किया है। अपने भाषण में कहा कि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, हमारे लिए सब हिंदू मुस्लिम वहाँ भाई बहन हैं, पर जो घुसपैठिए हैं वो हमारे दुश्मन हैं। और वहाँ पर हम देश से जुड़ी हुई पार्टी है, हमारे लिए प्रथम देश है। हमने जितना कम हो, हमने बोला है कि हमने बदला नहीं लेना है। हमने पूरे समाज को वामपंथियों और तृणमूल कांग्रेस की तरह हमने नहीं चलना है। हमने सबको साथ लेकर समाज को ले जाना है, देश को आगे बढ़ाना है। और मैं आदरणीय मोदी जी और खासकर अमित शाह जी के जो एक चाणक्य नीति थी, और मेरा भी उनके साथ हर मीटिंग में मेरा भी मिलना हुआ, और मैं भी अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैंने उनके सामने अपने जिले की और अपने क्षेत्र की वहां पर अपनी प्रेजेंटेशन दी। और मैं बहुत हैरान हूं
कि रात को 12-12, 1-1 बजे तक वो हमारी मीटिंग लेते थे और वो बोलते थे कि मेरे दिल में एक 2016 में जब मैं इस कलकत्ता की उतरा था तो मेरे दिल में थी कि यहाँ पर भगवा झंडा और हमारी भाजपा का झंडा यहाँ पर लहराए। तो मैं उनको और सुनील बंसल जी को और पूरे हमारे जो संगठन मंत्री लगे थे और पूरे हमारा जो प्रवासी 1000 कार्यकर्ता और बंगाल की पूरी कार्यकर्ताओं को जो बेचारे 50 साल से मार खा रहे थे फिर भी पार्टी के साथ चले हुए थे, मैं उन सबको तहे दिल से उनको बधाई देना चाहता हूं और कामना करता हूं कि आने वाला सोनार बंगला हमारा फिर से वैसे समृद्ध हो